अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। नाजरीन, बड़ी मसरूफियत के बाद आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ डिस्कस करने आपके बीच आ गया हूं। नाजरीन, आपके बिहार बोर्ड की दरक्षा उर्दू मजमून का आज ये दूसरा मजमून है। पहला मजमून आपने ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पढ़ा था और आज आपको मैं दूसरा मजमून रिया के नाम से पढ़ाने वाला हूं, जिसके लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद खान साहब। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, सर सैयद अहमद खान साहब ये किसी के ये मोहताज तारुफ नहीं। सर सैयद अहमद खान वो है जिसकी वजह से उर्दू की आबरू बची है, जिसकी वजह से उर्दू की इज्जत कायम है। और सर सैयद अहमद खान का देन है कि आज हिंदुस्तान में उर्दू का प्रचलन है और लोग उर्दू को समझ रहे हैं और उर्दू अदब की बका और उसकी आबरू बाकी है। नाजरीन, तो आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर हो गया हूं। चैप्टर नंबर 7 है और उस चैप्टर का नाम है रिया। उस चैप्टर का नाम है साथियों रिया। तो उस चैप्टर को लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं। नाजरीन, तो आप बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। आप बने रहेंगे अलीमी एकेडमी 92 के साथ, जहां से आपके हर कठिनाई की हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। नाजरीन और साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके ये जो रिया चैप्टर है, जिसके लेखक है सर सैयद अहमद खान साहब, इसके लेखक है सर सैयद अहमद खान साहब। नाजरीन, देख लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान की तारुफ क्या है। तो सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। नाजरीन गौर करेंगे, सर सैयद अहमद खान दिल्ली के, ध्यान रखेंगे, दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 में पैदा हुए। साथियों सही सुन रहे हैं आप, सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। और सर सैयद अहमद खान की जो तरबियत हुई है वो वालिदा के ज़ेरे साया हुई है। नाज़रीन, ये जितने अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, अल्फाज हैं, इन्हें आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है वो कहीं और से नहीं बल्कि ये वही जगह है, ये वही निशानदेह वाली चीज है, निशानदेह वाले अल्फाज हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। नाजरीन, तो एक एक पॉइंट को आप याद रखते चलेंगे। आज बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर, जो आपके एग्जाम में कार आमद साबित होने वाला है। हाँ नाजरीन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखें सर सैयद अहमद खान को 1662 में गाजीपुर में, 1662 ईस्वी में गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। किसने? सर सैयद ने। सर सैयद अहमद खान ने 1662 में गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया, बनाया, बुनियाद डाली। उसके बाद 1869 में सर सैयद इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड चले गए। हाँ नाजरीन, जहां अंग्रेज लोगों का बाशिंदा है, अंग्रेज लोग रहते हैं, उसे इंग्लिस्तान बोलते हैं और वो जगह नक्शे के एतबार से इंग्लैंड है। तो नाजरीन, सर सैयद 1869 में इंग्लिस्तान चले गए पढ़ाई के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। इंग्लिस्तान से सर सैयद अहमद खान साहब इंग्लिस्तान से जब आप वापस हुए तो उस वापसी के बाद एक रिसाला लिखा था जिसका नाम था साथियों तहजीबुल अखलाक, जिसका नाम था साथियों तहजीबुल अखलाक। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1878 में
78 में। और साथियों एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो अंजुमन लफ्ज एक आया है ना, अंजुमन, इसका हिंदी अर्थ होता है संगठन। संगठन नाजरीन, अंजुमन का अर्थ होता है संगठन। नाजरीन आइए हम फिर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। 1878 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। बाद में उसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। इसका नाम बदल करके ओरिएंटल कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। नाजरीन आगे देखते हैं। इसी 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला। नाजरीन ध्यान देंगे, साथियों गौर करेंगे, सर का जो खिताब, सर सैयद का ओरिजिनल नाम सैयद अहमद खान है। सर सैयद का ओरिजिनल नाम सैयद अहमद खान है, लेकिन ये जो सर मिला है, सर मिला है ये हुकूमत की जानिब से मिला है। ये जो सर मिला है, हुकूमत वक्त ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें सर का खिताब दिया है। और जैसे ही ये खिताब मिला तो पहले सैयद अहमद खान थे, लेकिन जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर का खिताब दिया तो ये सर इनके नाम के आगे लग गया। अब ये खिताब भी इनके नाम का हिस्सा बन गया। साथियों ये सर भी सैयद अहमद खान के नाम का एक हिस्सा बन गया। अब पूरा नाम हो गया सर सैयद अहमद खान। तो ये सर का खिताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कब मिला? 1878 में ये खिताब सर सैयद को प्राप्त हुआ, हासिल हुआ। नाजरीन बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। एक और पॉइंट है कि सर सैयद अहमद खान ने और क्या क्या की। इनकी 2 किताबें हैं जो आलम इस्लाम, आलम दुनिया, पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी कायनात में मशहूर है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, जहां जहां उर्दू के जानने वाले लोग हैं, हर जगह सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई ये किताब आसारुस सनादीद, हाँ साथियों आप सही सुन रहे हैं, आसारुस सनादीद। और दूसरी किताब का नाम है असबाबे बगावते हिंद। एक किताब का नाम है आसारुस सनादीद और दूसरी किताब का नाम है असबाबे बगावते हिंद। साथियों असबाबे बगावते हिंद, ये 2 किताबें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, फेमस है, हर कोई इस किताब को जानते हैं। नाजरीन आइए देखते हैं एक आखिरी पॉइंट की तरफ कि सर सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन इंतकाल कहां हुआ? 1898 ईस्वी में इंतकाल हुआ। और वो जगह कौन से, वो जगह कौन सी थी? तो वो अलीगढ़ की जगह थी और वहीं दफन हुए। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आपकी तदफीन हुई। नाजरीन तो ये वो जानकारी थी सर सैयद अहमद खान की जो आपके बीच रखी गई। साथियों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद खान ये कोई नेशनल आदमी नहीं, बल्कि ये इंटरनेशनल पर्सन है, इंटरनेशनल शख्सियत है। पूरी दुनिया के लोग सर सैयद अहमद के नाम से जानती है, पूरी दुनिया जानती है सर सैयद अहमद खान क्या थे। नाजरीन तो बताने की भी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन बताया इसलिए गया है कि जब तक आपको बताया नहीं जाएगा आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में आंसर क्या करेंगे, इसी वजह से आपको बताया गया। तो आप याद रखें पिछले 15 साल से जिस पॉइंट को एग्जामिनर लेता है वो सारे पॉइंट आपके यही है। उम्मीद करता हूं कि इन सारी बात को आप नोट कर लेंगे और मैं आपको यकीन दिला दूं
साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो कहीं और से नहीं बल्कि वो इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और फुल वॉच करें और इसके अंदर जो भी हिदायत है और जो भी पॉइंट्स है आप उसे अपने माइंड में कवर करके रखें। साथियों, तो ये सर सैयद अहमद खान की जानकारी थी और इन्होंने जो लिखा है चैप्टर मजमून है, ये चैप्टर जो है ये मजमून है। ये चैप्टर क्या है? मजमून है। और इस मजमून का नाम है रिया। रिया का माना जान रहे हैं आप? रिया का मतलब होता है दिखावा, ढोंग, दिल में कुछ और जबान पे कुछ और। नाजरीन, बहुत पहले एक गाना निकला था, एक कवि ने बड़े अच्छे से कहा था, वो गाना कुछ इस तौर पे है कि लबों पे हंसी और दिल में दगा है, मासूम चेहरा निगाहे फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। नाजरीन, तो सर सैयद अहमद खान ने इस मजमून में इस चीज को बड़ी क्लियर कट तरीके से समझाने की कोशिश की है। बताया है कि जो शख्स के जबान पे कुछ और रहे और दिल में कुछ और रहे वो शख्स ठीक नहीं है, उसका किरदार ठीक नहीं है, उसकी जिंदगी की ये प्रचलित चीजें ठीक नहीं है। एक इंसान के जो जबान पे होनी चाहिए वही दिल में होना चाहिए। नाजरीन, दुनिया में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, कुछ तो ऐसे आपको मिलेंगे कि जो बुरे भी होते हैं लेकिन जब लोगों के सामने उन्हें पेश करना होता है तो वो अपने आप को और ज्यादा बुरे साबित करते हैं। जितने बुरे होते हैं उससे कहीं और ज्यादा नीचे जाकर के अपनी बुराई को लोगों के सामने पेश करते हैं। और दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं कि जिनके दिल में खुराफात भरा होता है लेकिन जबान से लोगों के बीच में यही साबित करते नजर आते हैं कि हम सही हैं, हमारी दुनिया अलग है, दिल में कुछ और है, तरह तरह की खुराफात है, तरह तरह के बोझ, हसद, कीना है, लेकिन जबान से सबकी नजर में अच्छे बने बैठे हैं। तो ये वो दो क्वालिटी है जो पहले अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो पहले वाला ठीक है कि जिस पोजीशन पे है वो गलत है भी तो अपने आप को गलत बता रहा है, जो उसकी जबान पे है वो उसकी हकीकत भी है। और दूसरी किस्म को देखा जाए तो दिल में खुराफात भरा है और जबान से बिल्कुल पाको साफ बनते हैं, तो ये ठीक नहीं है। नाज़रीन, तो मैं आपको बता दूं, रिया न तो दुनियावी एतबार से ठीक है और न ही उखरवी एतबार से ठीक है। न तो दुनियावी एतबार से ठीक है और न अमल के लिहाज से भी ये रिया ठीक नहीं है। रिया एक वबाल है, ये एक बीमारी है। अगर किसी चीज के अंदर लग जाए तो फिर उस चीज को खोखली कर देता है। रिया उस चीज को खोखला करके रख देता है। सामईन, नाजरीन, मैं आपको बताऊं, रिया में ये खासियत है कि इंसान अगर कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर जर्रा बराबर भी दिखावा आ गया, रियाकारी आ गई, तो न वो आदमी के बीच कामयाब होगा और न वो रब के पास कामयाब होगा। नाजरीन, इन्हीं बातों को सर सैयद ने इस रिया चैप्टर के अंदर समझाने की कोशिश की है। मजमून लंबा है, आप इसमें उलझने की कोशिश ना करेंगे। नाजरीन, मैं आपको बता दूं साथियों, इस लंबे चैप्टर पे उलझने की जरूरत नहीं है। बस करना यह है कि जो पॉइंट आपको बताए गए हैं उस पॉइंट को क्लियर करके चले। आपके 100% जो भी सवालात होंगे सारे सवालात का आप जवाब देंगे। आइए क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं जो हमारे रिया चैप्टर के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को देखते हैं जिसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं। नाजरीन देखें, पहला सवाल हमसे हो रहा है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? साथियों, मैंने पहले ही बताया था कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश जब कब पूछा जा रहा है तो इनके पैदाइश का साल बताना है।
तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1817 में हुई थी। और अगर आपसे ये पूछे कि सर सैयद की पैदाइश कहां हुई, तो उसका आंसर ये दिल्ली आएगा। नाजरीन गौर करेंगे। दूसरा सवाल है कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम है अजीजुन्नेसा। अजीजुन्नेसा, हाँ साथियों, अजीजुन्नेसा बेगम। क्या नाम है? अजीजुन्नेसा बेगम। साथियों ध्यान रखें, सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्नेसा बेगम है। तीसरा सवाल है कि सर सैयद की वफात कब हुई? तो सर सैयद की वफात 1898 में हुई। कहां हुई ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कब हुई, तो 1898 में हुई। तीसरा सवाल है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो हमारे निसाब में सर सैयद का जो मजमून है वो रिया है। नाजरीन वो रिया है। कौन है? रिया है नाजरीन। इसी तरह अब एक और मुख्तसर सवालात से क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं। लिख रहा है कि सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। आप यहां से देख रहे हैं, इनमें से आप ले लेंगे, आपको 5 जुमले मिल जाएंगे साथियों। दूसरे पे पूछा जा रहा है दर्जा झेल अल्फाज को जुमले में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। तो नाजरीन उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लिख लिए होंगे, इसलिए फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं। आपकी ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे करना है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। नाज़रीन मैं आपको बता दूं, आप अगर चाहे तो इसको नक्शा के एतबार से भी बना सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 अल्फाज है टोटल, तो 5 घर चाहिए। 2, 3, 4 और नीचे वाला 5 साथियों। सबसे पहला लफ्ज हमसे पूछा जा रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और एक खाना ले लेंगे। इसमें हम लिख लेंगे अल्फाज, हम इसमें लिख लेंगे जिन्स, यहां लिख लेंगे जुमले। नाज़रीन इससे पता चला कि इधर आपके अल्फाज रहेंगे जो आपके किताब में दिए हुए हैं, और ये अल्फाज की जिन्स रहेगी, और यहां पे आपके जुमले रहेंगे। सबसे पहला लफ्ज दिया जा रहा है मोती। क्या लफ्ज है साथियों? मोती। पहला लफ्ज क्या है? मोती। दूसरा लफ्ज आपका है किताब। क्या है साथियों? किताब। तीसरा लफ्ज है वक्त। तीसरा लफ्ज है साथियों वक्त। वक्त। चौथा लफ्ज है साथियों नाम। चौथा लफ्ज है साथियों नाम। पांचवा लफ्ज है साथियों कलम। अब हमें बताना है कि ये जो अल्फाज दिए गए जिन्स बोलते हैं जाति को। जैसे मर्द जाति, औरत जाति, मर्द जाति और औरत जाति। तो बताना ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये बताना है। पूछा जा रहा है कि ये जो लफ्ज है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो साथियों बता दूं, मोती लफ्ज मुजक्कर है। मुजक्कर है। किताब मुअन्नस है साथियों। वक्त मुजक्कर है साथियों।
नाम भी मुजक्कर है साथियों, कलम भी मुजक्कर है। ये हमने जिन्स को जाहिर कर दिया। पहले ही कहा था कि दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। तो हमने इधर जिन्स जाहिर कर लिया है डिटेल करने के लिए। अब हम लिखेंगे मोती। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बना रहा हूं वही आप बनाए, आप अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के एतबार से। और ध्यान रहे आपको आसान से आसान जुमले बनाने हैं, ज्यादा बड़ा जुमला करने की जरूरत नहीं है, आसान से आसान जुमला आपको तैयार करना है। मोती चमकीला, मोती चमकीला होता है। अगर ये मोती मुअन्नस लफ्ज होता तो होता चमकीली होती है, लेकिन ये मुज़क्कर है इसलिए चमकीला होता है। किताब, मेरी किताब, मेरी किताब कहां है। वक्त, मेरा भी वक्त आएगा, मेरा वक्त भी आएगा साथियों। नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। कलम, मेरा कलम टूट गया, मेरा कलम टूट गया साथियों। तो ये आपके तीसरे सवाल है। चौथा सवाल है मजमून के बारे में 5 जुमले लिखे। इस रिया के बारे में जो अभी आपको खुलासा मैंने बताया, उस खुलासे में से 5 जुमले तैयार कर लेने हैं। यही वो आपके मुख्तसर ये पूरे क्वेश्चन आंसर है। और कुछ तवील सवालात में 2 दिए हुए हैं, आप उनको भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। पहला सवाल है कि सर सैयद की अदबी खिदमात पर एक मजमून लिखे। ये जो बातें आपको बताई गई थी कुछ देर पहले, जो बोर्ड पे पूरा लिखा था सर सैयद अहमद के बारे में, इन्हीं में से आपको 1 से 1.5 पेज का एक पूरा मजमून तैयार कर लेना है। वो आपका ये तवील सवालात के पहले सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा है जेरे निसाब मजमून रिया का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। इस रिया में क्या है, रिया का जो खुलासा है जो मैंने अभी आपको बताया, उस खुलासा को आपको लिख देना है। तो ये है वो आपके चैप्टर के संबंधित सारी चीजें जो मैंने आपके बीच डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप अलीमी एकेडमी 92 चैनल से जुड़ करके आप अपने हर प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। बस इतनी ही आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इजाजत दे दी जाए और फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।